हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर के अंदर आप समझने वाले हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले हम सभी वर्ड मीनिंग्स को भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के कंप्लीट ट्रांसलेशन को भी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, इसकी क्या स्टोरीज हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट लाइन को ध्यान से देखें चैप्टर की, तो यहां पे लिखा हुआ है, एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, he does not look anything like a monster, right, Maya? But did you see how thin he is? Maybe he is a poor and cannot afford to eat. He cannot be poor if he is a crook on the run, I told him. As we walked back towards the clinic, जब हम क्लिनिक की ओर वापस आ रहे थे, बैक टूवर्ड्स का मतलब होता है वापस आ रहे थे, द क्लिनिक से, सेवन साइड, सेवन ने कहा वह एक राक्षस की तरह दिख रहा है। ही इज डजंट लुक लाइक अ मोनेस्टर, राइट, वह एक राक्षस की तरह नहीं दिख रहा है। डज नॉट लिखा है मतलब नहीं दिख रहा है, राइट। ही डज नॉट लुक लाइक अ मोनेस्टर, वो राक्षस की तरह नहीं दिख रहा है। माया, लेकिन, बट, यानी बट का मतलब होता है लेकिन। डिड यू सी हाउ थिन ही इज, वो कितना पतला है। माया, बट लेकिन वो कितना पतला है, राइट। मे बी ही इज अ पुअर, हो सकता है या शायद वह गरीब है। ही इज अ पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, हो सकता है कि वह और अपने भोजन का खर्च नहीं उठा सकता। ही कैन नॉट बी पुअर, वह हो सकता है, मैंने बताया, I told him, he cannot be poor if he is a crook on the run. मैंने उसे बताया कि वह गरीब नहीं हो सकता है अगर वह भागा हुआ कोई बदमाश है, तो वह गरीब नहीं हो सकता है। I told him, मैंने बताया, he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. He is probably got millions of rupees away somewhere in that room. उसने शायद कमरे में कहीं लाखों रुपए छिपा रखे हैं। उसने शायद कमरे में लाखों रुपए छिपा रखे हैं, ये भी हो सकता है। डू यू थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह एक अपराधी है? ही इज क्रिमिनल। ही डज नॉट लुक लाइक वन, वह उसके जैसा नहीं दिखता, राइट। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद को संशय हो रहा था कि वह उस तरह नहीं दिख रहा है। He does not look like one. निषाद look doubtful. निषाद एक डाउटफुल तरीके से देख रहा था। Of course, he is 1-7. I said, and he certainly is not starving. Of course, शायद, हो सकता है कि मैंने कहा बेशक, शायद वह एक बदमाश है। 7, हो सकता है कि वह एक शायद बदमाश हो। I said, मैंने कहा, and he certainly is not starving, और वह निश्चित रूप से भूख से नहीं मर रहा है, राइट। मिस्टर मेहता told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि जो रमेश है, brings his meal up from the restaurant downstairs, वह जो रमेश है वो नीचे जो रेस्टोरेंट है वहां से उसका भोजन लाता है, राइट। मिस्टर मेहता ने हमें ये बताया। अब यहां पे देखिए, इस पैसेज के अंदर हमें कुछ मीनिंग्स मिली हैं, जैसे कि मोनेस्टर का मतलब क्या होता है, क्रूक की मीनिंग क्या होती है, क्रिमिनल की मीनिंग्स क्या होती है, स्टार्विंग का मतलब क्या होता है। देखिए, मोनेस्टर का मतलब होता है राक्षस, अ पर्सन हु एक्साइटेड हॉरर, जो बिल्कुल आप कह सकते हो एक जिसका नेचर बिल्कुल क्रूएल टाइप का हो, उसको मोनेस्टर कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रूक। अब क्रूक का मतलब क्या होता है?
क्रूक का मतलब होता है हुक पार्ट ऑफ एनीथिंग, लाइक भी अगर आप कह रहे हो कि ही कैन नॉट बी ए पुअर इफ इज क्रूक ऑन द रन, मतलब कि वो अगर भागा हुआ हो राइट कहीं से, तो वो पुअर नहीं हो सकता। क्रिमिनल के बारे में आप सभी को पता है, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, और स्टार्विंग का मतलब होता है ऐसी जो पॉवर्टी हो, जिसको भूख लगी हो, सफर कर रहा हो बिल्कुल अत्यंत गरीबी से, उसको हम स्टार्विंग कहते हैं। एक बार फिर से हम इस पैसेज को समझना चाहेंगे ताकि आप और अच्छी तरीके से इन चीजों को और बेटर वे में समझ पाएंगे। एज वी वर्क, जैसे ही हम क्लिनिक से वापस आ रहे थे तो सावन ने कहा कि ही डज नॉट लुक लाइक अ मोनस्टर, वो एक राक्षस की तरह नहीं दिखता है माया, लेकिन डू यू सी हाउ थिन इज, देखो वो कितना पतला है, मे बी वो एक हो सकता है कि वो गरीब हो, वो खाना अफोर्ड अपना नहीं कर सकता हो। ही कैन नॉट बी पुअर, मैंने बताया कि हो सकता है कि वो पुअर नहीं हो यदि वो भागा हुआ बदमाश है राइट। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियन ऑफ रुपीज, वो हो सकता है कि उसने अपने कमरे में समवेयर इन दैट रूम, अपने कमरे में कहीं लाखों रुपए छुपा रखे हों। ओके, सो डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल माया, माया क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह एक क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, वो ऐसा नहीं दिखता है। निषाद को डाउटफुल हो रहा था, निषाद को डाउट था। ऑफ कोर्स ही इज वन, हो सकता है ऐसा शायद। आई सेड, मैंने कहा कि हो सकता है ऐसा। ही सर्टनली इज नॉट स्टार्विंग, वह भूख से नहीं मर रहा है राइट। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि जो रमेश है वो नीचे के रेस्टोरेंट से वो उसके लिए मील्स लाता है, खाने लाता है राइट। आगे बढ़ते हैं और हम आगे के पैसेज में देखते हैं कि स्टोरी के अंदर और क्या फैक्ट्स आने वाले हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food, निषाद said. निषाद ने कहा कि बट माया, लेकिन माया, मेहता ने हमें बताया कि वह कहीं भी काम नहीं करता। he does not work anywhere, right? so ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने मनी के लिए पैसे पे कर रहा होगा? उसके पास भोजन के लिए जो पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए पैसे कहां से होंगे? निषाद ने कहा। एग्जैक्टली, I exclaimed. He must have a lot of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. और मैंने दावा किया, बिल्कुल exactly. I exclaimed मतलब दावा किया, उसने जरूर बहुत सारा पैसा कहीं छिपाया हुआ है। He must have a lot of money hidden somewhere, right? Maybe in that trunk in his room. हो सकता है कि शायद अपने कमरे में, ट्रंक में कहीं छुपा रखे हों। It is probably full of silver and gold and jewels, and हो सकता है शायद यह चांदी और सोने के गहने से भरा हो। इट्स probably full of silver and gold and jewels, हो सकता है कि वह सोने और चांदी के गहने से भरा हो। What rubbish, निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में बात काट रहा था और कह रहा था What rubbish, क्या बकवास है। I know I am right stupid, I told him, मैंने उन्हें बताया कि मैं जानता हूं, मैं सही हूं मूर्ख। I told him, मैंने बताया कि मैं सही हूं राइट। और निषाद, मैंने उससे कहा मैं जानती हूं, मैं सही हूं बेवकूफ। फिर भी, बाय द वे, फिर भी सेवन, डिड यू सी एनी स्केयर्स, क्या आपने उसके निशान देखे? स्केयर्स का मतलब होता है चेहरे पे कुछ निशान हो या कहीं भी कुछ धब्बे हो, उसको हम कहते हैं। आई कुड नॉट, it was too dark, but I bet he got them during the shootout with police or something. और मैंने कहा कि मैं जानती हूं कि मैं सही हूं। और सेवन, क्या तुमने फिर भी सेवन, क्या तुमने उसके निशान देखे? मैं नहीं देख सका। I could not. It was too dark, वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वह उसे पुलिस या किसी अन्य के साथ मुठभेड़ के दौरान मिले हों, ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, उसको मुठभेड़ के दौरान मिले हों। मम्मा टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली they were burn scares, निषाद said firmly. निषाद ने फर्मली यानी कि मजबूती से कहा। मम्मी टोल्ड अस, मम्मी ने हमें काफी स्पष्ट रूप से बताया, क्वाइट क्लियरली they were burn scares, वो जले हुए के निशान थे। सो यहाँ पे देखिए कुछ हमें मिली है मीनिंग्स, हमें क्या मिली है? मीनिंग्स मिली है। देखिए साथ साथ जब आप मीनिंग्स को करते जाते हैं ना तो चीजें क्लियर और बेटर वे में होती हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, संभावनाएं जहां पे हो, और रबिश का मतलब होता है क्या बॉटलेस चीज है, क्या बकवास चीज है राइट। स्केयर्स का मतलब होता है निशान, अ मार्क,
राइट, बाय द लेफ्ट हील वाउंड, जले हो का निशान हो सकता है, हो सकता है कि कटे का निशान हो सकता है, घाव का निशान हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं। फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली तरीके से किसी बात को कहना, बिल्कुल काम एंड असर्टिव तरीके से अगर आप बताते हो, ऑथोरेटिव होकर के वॉइस ऑफ मैनर में, उसे हम फर्मली कहते हैं। और इसकी मीनिंग्स को भी हमने कवर कर लिया है। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इस पैसेज को हम रिवाइज करते हुए भी चले साथ साथ में, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। बट माया ने बताया, लेकिन माया वो कहीं काम नहीं करता, तो कैसे पॉसिबल है कि वो अपने जो खाने के पैसे हैं वो पे कर पाए, निषाद ने कहा। एग्जैक्टली मैंने भी बिल्कुल मजबूती से कहा, यस ठीक है, एग्जैक्टली ही मस्ट बी लॉट ऑफ मनी। हो सकता है कि उसने बहुत सारा पैसा कहीं छुपा रखा हो, मे भी हो सकता है कि अपने घर के ट्रंक में छुपा रखा हो। इट इज प्रोबेबली हो सकता है कि पूरा वो गोल्ड और सिल्वर से और ज्वेल्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं। निषाद ने कहा, व्हाट रबिश, क्या बकवास है, उसने बीच में रोकते हुए कहा। निषाद इंटरप्टेड, आई नो, मैंने कहा, मैं आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, आई नो आई एम राइट, मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ मूर्ख। बाय द वे, लेकिन फिर भी सेवन, डू यू सी हिज स्केयर्स, क्या आपने निशान देखे? ही उसने कहा, आई कुड नॉट, मैं नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क, बहुत अंधेरा था। आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग द शूट आउट, और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि उसको कहीं शूट आउट के दौरान या मुठभेड़ के दौरान पुलिस या किसी अन्य चीज से जरूर मिले हैं। निषाद ने फॉर्मली कहा कि मम्मी ने हमें बताया और बहुत ही क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया है कि वो जले हुए के निशान है, राइट। अब देखिए, अब आगे की स्टोरी में क्या है उसको हम समझते हैं। परहैप्स द पुलिस हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया कि हो सकता है कि पुलिस ने उसे बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगानी पड़ी हो। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन द फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया। सेवन लुक्ड अनश्योर, जो सेवन थे वो अनश्योर लग रहे थे, सेवन अनिश्चित लग रहा था, जो सेवन था वो अनिश्चित लग रहा था, राइट। सेवन किसी का नाम है, राइट, और यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है दो लोगों के बीच में, निषाद भी है, सेवन भी है, और एक कोई गर्ल भी, लड़की भी है जो बात कर रही है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विथ her to clinic at the Girgaon, and as I was spending the evening with school friends. On the Monday, मम्मी के जन्मदिन के दिन सोमवार को, जो सेवन था वो गिरिगांव में जो स्थित क्लिनिक है वहां उनके साथ अकेले गया। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विथ हर टू क्लिनिक एंड गिरगांव एज आई वाज स्पेंडिंग इवनिंग विद स्कूल फ्रेंड्स, और मैं अपना जो इवनिंग का समय है वो स्कूल फ्रेंड के साथ बिता रही थी। When they returned, जैसे वे वापस आए, निषाद told me, निषाद ने बताया, I had been to see Mr. Nath. I felt most annoyed that I had been there. और जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही थी, जब वे वापस लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि उसने श्रीनाथ को देखा और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं वहां नहीं थी। उसने श्रीनाथ को देखा, श्रीनाथ, मिस्टर नाथ, राइट, मिस्टर नाथ यानी कि श्रीनाथ आप कह सकते हो। आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं वहां नहीं थी, राइट। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। जो सेवन था वो सेवन ने मिस्टर नाथ को बहुत ही इस तरीके से देख करके काफी अपसेट था, और मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस मतलब उनका जो उसे बिल्कुल यकीन था उस चीज में, वो श्योर था दैट ही वाज स्टार्विंग कि वह भूखा था। और ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि उस शाम उसने ही हैड नॉक्ड लाउडली, उसने बहुत ही जोर से दरवाजे को खटखटाया था। ही नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और उसने कहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलिए, उसने कहा था। ही टोल्ड मी, राइट। और इसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ हमें मीनिंग्स मिली हैं, जैसे कि अनश्योर। अनश्योर का मतलब होता है जिस चीज के बारे में आपको क्लियरली पता नहीं होता है और आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, उस जगह पे हम यूज करते हैं अनश्योर। और एनॉयड का मतलब होता है किसी चीज से आप दुख हो यार, इरिटेट हो, डिस्टर्ब हो यार, कि आप वहां पे थे नहीं, बॉदर फील कर रहे हो। अपीयरेंस का मतलब होता है आपका आउटवर्ड शो कैसा है,
आपका जो सीमिंग कैसा हो रहा है, वो उसको हम अपीयरेंस कहते हैं। और अगर हम इस पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें तो हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं कि परहैप्स द पुलिस had to set his house on the fire to force him out. I suggested. 7 looked unsure. Perhaps शायद पुलिस ने, अगर इस पैसेज को हम समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि शायद पुलिस ने उसको घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो। मैंने ऐसा सुझाव दिया। जो 7 थे वो अनश्योर लग रहे थे और मंडे के दिन, मम्मी के बर्थडे के दिन जो 7 था वो अकेले ही मम्मा के साथ क्लिनिक पे गया था, गिरगांव में जो क्लिनिक था वहां पे, और मैं अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ अपना इवनिंग का टाइम स्पेंड कर रही थी। जैसे ही वे रिटर्न आए, निषाद ने हमें बताया, निषाद टोल्ड मी, निषाद ने बताया कि ही हैड बीन सी मिस्टर नाथ, उसने मिस्टर नाथ को देखा। एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं वहां पे नहीं थी। और 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट, जो 7 था वो अपसेट था मिस्टर नाथ के बारे में, उसके अपेयरेंस के बारे में, कि वो श्योर था कि वो भूखा था। और उसने मुझे बताया कि ही हैड नॉट लाउडली, कि उसने जो मिस्टर नाथ का डोर था उसने बहुत तेजी से, बहुत जोर से उसका दरवाजा खटखटाया। और इवनिंग में उसने कहा कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ अपना दरवाजा खोलिए। लेकिन और फिर उसके बाद हुआ क्या, वो आगे की हम पैसेज में देखते हैं कि द मैन हैड ओपन एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। उस आदमी ने दरवाजा खोला और उससे पूछा था कि एक और मार्बल गुम हो गया, शायद उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। सो नो सैड मिस निषाद, निषाद ने कहा नहीं, निषाद ने कहा नहीं। और ही हैड टेकन द मैन हैंड्स इन हिज हैंड, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थ्रस्ट द बार चॉकलेट इनटू इट, और उसके हाथ में एक चॉकलेट थमा दी। मैंने पूछा आई डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू ट्रंक 7, मैंने 7 से पूछा कि क्या तुम्हें ट्रंक में झांकने का मौका मिला। आई आस्क्ड निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद डिसअपॉइंटेड हो गया। ही डिड नॉट इवन आस्क मी, ही सेड, देन ही स्माइल्ड। उसने इवन मुझे पूछा भी नहीं, कि मतलब निषाद निराश नजर आया, उसने कहा, और उसने मुझसे पूछा भी नहीं, इसके बाद वो मुस्कुराया। देन ही स्माइल्ड, राइट। एंड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैंने कुछ ढूंढा है माया, लेकिन मैंने कुछ पता किया है माया। और आई वेंट डाउन द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वॉक एंड टॉक विथ हिम, और जहां पे रमेश उससे बात करता है, मैंने उसके नीचे रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता है, और मैंने उससे बात की। आई टॉक टू हिम, राइट। एंड गॉड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव्स, आई सेड, मैंने कहा गुड फॉर यू, अच्छा किया तुमने जासूस जी। आई सेड, मैंने कहा, और पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसके पीठ को थपथपाया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने ठीक से पूछताछ की होगी, प्रॉपरली पूछताछ की होगी। देखिए यहाँ पे कुछ हमें मीनिंग्स मिली हैं, और इन मीनिंग्स के बारे में देखिए, अगर मैं किसी पैसेज को एक एक मीनिंग को समझा रहा हूं तो अगर आप बहुत ही ध्यान से फोकस होकर के एक एक चीज को देखोगे तो आपको हर एक चीज की मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, राइट। और हो सकता है कि ऐसा टीचर्स भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो है, ऑब्वियसली का मतलब होता है इन वे दैट इजी टू सी अंडरस्टैंड, मतलब एक ऐसा रास्ता जहां पे आप अच्छी तरीके से चीजों को देखते हो और अंडरस्टैंड करते हो, चीजों को सीखते हो। और पीक का मतलब होता है अ क्विक फॉर्टिव लुक ग्लैंस, मतलब बिल्कुल आप एक चांस जिसको कहते हो कि तुरंत आपको कोई चीज मिलती है, उसको चांस टू पिक, मतलब बिल्कुल आपके तो जल्दी से। प्रॉपरली का मतलब वो करेक्ट तरीके से, ठीक तरीके से आपने किसी चीज के बारे में पता किया हो, जानते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करेक्टली कहते हैं, राइट। अगर हम यहां से आगे बढ़े और चीजों को समझने की कोशिश करें तो फिर से हम इसको रिवाइज करना चाहेंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ भी पाएंगे। द मैन हैड ओपन इट, फिर उस आदमी ने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि क्या एक और मार्बल, उसने पूछा एक और मार्बल गुम हो गया। आई हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, उसने ऑब्वियसली मेरे ब्रदर को रिकॉग्नाइज कर चुका था। नो सैड निशान, निशान ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन हैंड्स इन आउन, उस आदमी ने
मैंने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया एंड उसके हाथों में आई थ्रस्ट अ बार चॉकलेट इनटू इट, उसके हाथों में चॉकलेट थमा दी। और आई आस्क्ड सेवन, मैंने पूछा सेवन, डिड यू गेट अ चांस टू पिक इनटू ट्रंक, क्या आपको कभी ट्रंक में झांकने का मौका मिला? निसाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, और जो निसाद है वो डिसअपॉइंटेड लग रहा था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी, ही सेड, उसने इवन पूछा भी नहीं मुझसे। और देन ही स्माइल्ड, फिर वो उसमें स्माइल कर रहा था। बट आई डिड फाइंड समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ मिला है माया। आई वेंट डाउन द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वॉक एंड वॉक टू हिम, टॉक टू हिम। मैं वहां गई जहां पे रमेश काम करता है, और मैंने उससे बात की। सो मिस्टर डिटेक्टिव, मैंने कहा मिस्टर डिटेक्टिव, गुड फॉर यू, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने उसके पीठ को थपथपाते हुए और उसको कहा बहुत अच्छा है, और आई होप क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछताछ की होगी, राइट। अब जो सेवन था उसके बारे में वो बहुत खुश हो गया होगा, राइट। सो सेवन लुक प्लीज्ड, सेवन बहुत खुश हुआ। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ every morning and evening, and 2 cup of tea, 1 in morning and 1 in afternoon. सेवन look pleased, मतलब जो सेवन था वो बहुत ही खुश नजर आया। और रमेश ने बताया, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals, वो 2 वक्त का खाना लेता है, और एक सुबह 2 कप चाय, 2 वक्त का खाना, मील्स फॉर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, 2 कप ऑफ टी, 2 चाय होती हैं, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, वो ज्यादा कोई मतलब विशेष रूप से पर्टिकुलर उस चीज के बारे में सजग नहीं है। ही इज ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा एक ही तरीके का खाना खाता है, होता है, जिसमें कि उसकी 2 चपातीज होती हैं, कुछ दाल्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल खाना, और डेली एक ही तरीके का होता है। मिस्टर नाथ सेज पेज कैश एंड टिप्स वेल्स, मिस्टर नाथ हमेशा ठीक से पैसे और इनाम देते हैं। और सेवन स्ट्रेंज, रमेश टोल्ड समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडिट, और सेवन ने आगे कहा कि रमेश ने मुझे कुछ अजीब बात बताई माया। और रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 एडेड, 7 ने आगे कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे, ही कैरीज 2 लंच टू मिस्टर नाथ रूम, वो हमेशा 2 लंच ले जाता है मिस्टर नाथ के रूप में। द सेम मैन विद द कैच ईच टाइम, और वही आदमी होता है हर समय पे। और श्रीनाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है, और हर बार उसके साथ एक आदमी होता है, वो लंबा, गोरा, मोटा और चश्मा पहनता है। ही इज टॉल, फेयर, शाउट एंड वियर्स स्पेक्टल्स, राइट, और स्पेक्टल्स, राइट, स्पेक्टल्स जिसको कहते हैं। और रमेश शेज हिज विजिटर्स टॉक अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। और यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि ही इज टॉल फेयर, वो एक लंबा व्यक्ति है, और एक गहरा मोटा है, और चश्मा पहनता है। रमेश का कहना है कि श्रीनाथ के विपरीत रमेश इज विजिटर अ टॉक अ लॉट, जो विजिटर है जो उसके साथ होता है वो बहुत ही बात करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, और मिस्टर नाथ जो बहुत कम बोलता है। वेल डन निसाद, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा अच्छा किया निसाद। अब हमारी जो प्रोग्रेस है, जो हमारी इंक्वायरीज हैं, वो कुछ आगे बढ़ी है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, हम अपनी इंक्वायरीज में कुछ आगे बढ़ पाए हैं। विल हैव अ शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, एक जो एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ जासूस होते हैं, उनकी तरह सभी तथ्यों को सुलझाना होगा, ताकि हम उस बदमाश को, उस क्रूक को हम पकड़ सकें। हाउ डू यू डू ऑन गो, हाउ डू यू गो ऑन माया 7 स्लाइड, राइट। और इसके बाद जो उसने कहा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मतलब उसने कहा कि हाउ डू यू डू माया, कैसे होगा 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन हिज क्रूक, आप ये कैसे ये मतलब कल्पना कर सकती हो कि तुम्हारा क्या विचार है माया इस बारे में। फिर कहा कि कैसे तुम्हें ये इमेजिन कर सकती हो कि वो एक बदमाश है। ही लुक्स
सो ऑर्डिनरी, वो इतना साधारण लगता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं और इन मीनिंग्स को आपको समझना होगा ताकि आप और बेटर वे में चीजों को समझ पाएं। जैसे कि एक मीनिंग आपको लिखी हुई है यहाँ पे पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर का मतलब होता है टू सेट अप, एस्टैब्लिश एंड फॉर्म बेसिस इंड्यूरिंग एग्जिस्टेंस। मतलब बिल्कुल जो पर्टिकुलरली कोई चीज होती है, एक विशेष तरीके की चीज होती है, एक मतलब किसी चीज के बारे में वो बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है, मतलब ही इज नॉट अ वेरी पर्टिकुलर, राइट। पर्टिकुलर का मतलब होता है एक प्रॉपर वे होता है, उसको हम पर्टिकुलर कहते हैं। एक सेटअप, एक एस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है कुछ अलग सी चीज बताना, इंटीरियर टाइप। और होता है साउथ का मतलब होता है एक मोटा सा, मतलब एक स्टेशन टैंक, और एक डिग्री होती है, एक लोअर स्टेशन होता है। उसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो वो लोअर चीज होती है, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो रैंक हो, चाहे वो ग्रेड हो। इस तरीके से आप इन चीजों को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फिर से इस कंप्लीट पैसेज को समझना चाहेंगे ताकि आप और बेटर वे में इन चीजों को समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवन लुक प्लीज्ड, और सेवन काफी खुश हुआ, और रमेश ने बताया कि वो 2 मील्स लेता है हर मॉर्निंग इवनिंग। दो चाय होती है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में। और रमेश जो है वो पर्टिकुलर नहीं है किसी चीज, किसी खाने को लेकर के, हमेशा एक तरीके का फूड लेता है, ऑलवेज सेम फूड, जिसमें कि 2 चपातीज होती हैं, कुछ दाल्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। और इसके अलावा मिस्टर नाथ जो कैश में पे करते हैं और टिप्स भी देते हैं अच्छी तरीके से। रमेश ने कुछ अलग ही चीज बताई माया, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। 7 ने 8 किया। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे, ही कैरीज 2 लंच, वो 2 लंच ले जाता है मिस्टर नाथ के रूम में। और वहां पे जो सेम आदमी होता है हर समय पे, वो एक लंबा मोटा, एक स्पेकल चश्मा पहना हुआ। और रमेश ने कहा कि वो विजिटर बहुत बात करता है और मिस्टर नाथ बहुत ही हार्डली कम बोलते हैं। वेल निशाद, आई टोल्ड हिम, और मैंने उसको कहा वेल डन निशाद, बहुत अच्छा निशाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, और हमने अपनी इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस कर ली है। वी विल सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, हम सभी फैक्ट और तथ्यों को जांच करेंगे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, और फिर हम उस चोर को, उस बदमाश को पकड़ सकेंगे। और 7 ने कहा कि हाउ डू यू गो ऑन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन, और ये कैसे संभव है, और ये कैसे तुम सोच सकती हो कि वो एक बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वह एक आम आदमी की तरह दिख रहा है, वो ऑर्डिनरी इंसान की तरह दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे की पैसेज में लिखा हुआ है क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली आई रिटॉर्टेड। और मैंने उसके जवाब में कहा, उसकी जो अपराधी होता है वो काफी साधारण और होशियार हो सकता है। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन पेपर्स यस्टरडे, और क्या तुमने कल के अखबारों में जो हैदराबादी सेंधमार की तस्वीरें देखी? Did you see the pictures of Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? And he looked like any man on the street. निषाद looked doubtful. निषाद को डाउटफुल हुआ, और उसने, वो एक आम जो सड़क चलने वाले आदमी की तरह ही लग रहा था, और निषाद को ये डाउटफुल हो रहा था। The monsoon broke the next day, और जो मानसून था वो अगले दिन आरंभ हो गया, मानसून स्टार्ट हो गया अगले दिन। और मानसून स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all the fury blood बोल रहा हूं मैं, flooding the streets with the heavy downpour। इसका मतलब क्या हुआ, डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flashes, जो काले बादलों ने, जो बिजली की लाइटिंग थी, बिजली की चमक के साथ एक आधी, थंडर मतलब होता है एक भयानक रूप से जो गर्जना होती है, और एक बहुत ही घनघोर वर्षा के साथ में। वहां पे क्या हुआ, घनघोर वर्षा से जो सड़क थी उस पे बाढ़ ला दी थी, हैवी डाउनपोर हो रहा था, बहुत ही ज्यादा पानी ला दी थी। मतलब अगर आप इसको समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि जैसे ही अगले दिन मानसून आरंभ हुआ, काले बादलों ने बिजली की चकाचौंध चमक के साथ, अपने पूरे भयानक रूप में, गड़गड़ाहट भरी गर्जना के साथ, घनघोर वर्षा से सड़कों पर हैवी डाउनपोर मतलब बाढ़ ला दी थी। अब यहाँ लिखा, स्कूल वॉज हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नॉट ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द
flooded road and there was unexpected holiday. अब हुआ क्या कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल रीओपन हुए थे, स्कूल फिर से खोल दिए जाने थे, लेकिन जो बाढ़ ग्रस्त इलाके थे जिसकी वजह से फ्लडेड रोड की वजह से नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, वहां पे कोई भी यातायात कोई भी ट्रैफिक नहीं चल पा रहा था, इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हमें मिल गई थी, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया था। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स हैं। अकम्पाइंड का मतलब होता है एक लॉन्ग ज्वाइन होकर के, जैसे कि बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक एक साथ हो रही थी, राइट, तो इसको हम एक कंपाइंड बोलते हैं जिसमें ज्वाइन होकर। थंडर मतलब होता है एक लाउड, एक आवाज, एक गर्जना जिसको हम कहते हैं, एक रिसाउंडिंग नॉइज होता है उसको हम थंडर कहते हैं। और अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड की, मतलब ये जिसके बारे में हमने कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करी हो, कुछ सरप्राइजिंग हो जाता हो, जैसे कि छुट्टी सरप्राइजिंग हो गई उन बच्चों के लिए कि स्कूल हॉलीडे समर हॉलीडेज के बाद ओपन होने थे, बट वो अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां लग गई। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ आई थॉट आई स्पेंड अ टाइम यूजफुली, और मैंने सोचा कि मैं अपना जो समय है वो एक अच्छी तरीके से स्पेंड करूंगी, समय का सदुपयोग करूंगी। आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, मैंने अपने बेडरूम में अपने डेस्क को सेट किया विथ सीट अ पेपर बिफोर मी, और मेज पर अपने सामने एक कागज लेकर बैठ गई। एंड आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और एक बड़े बड़े अक्षरों में मैंने उस पर लिखा, वो क्या लिखा, कैचिंग अ क्रुक, एक बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की लिस्ट में मैंने नाम लिखा निषाद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटेड बाय द टू द होल वर्ल्ड के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। देन आई बिगन राइटिंग, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद। आई टर्न टूवर्ड्स सेवन, मैं सेवन के पास आई, एंड आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वाज लेइंग हिज टमी, वो मैंने सेवन की तरफ देखा। ही वाज लेइंग ऑन हिज टमी, चिन कप इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स, वो बिल्कुल लेटा हुआ था और अपने टमी पे, अपने पेट पे एक कप रखा हुआ था और अपने हथेलियों में एक कॉमिक्स की बुक्स को पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? I asked, मैंने पूछा क्या सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कुछ मीनिंग्स हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं ना कि यार आपको अपॉइंटमेंट मिला है कि नहीं मिला है, मतलब कि क्या आपने पहले से बात करी है, एग्रीमेंट आपका हुआ है कि नहीं हुआ मीटिंग के लिए, एंगेजमेंट के लिए। टमी का मतलब होता है स्टमक, और पॉम का मतलब होता है हथेली, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने सोचा कि जब छुट्टियां लग चुकी हैं तो टाइम का यूजफुली यूज करूंगी। मैंने अपने सामने अपने बेडरूम में टेबल के सामने एक शीट ऑफ पेपर लेकर के बैठ गई और उसके सामने लिखा कैचिंग अ क्रूक, बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया है। देन आई बिगन राइटिंग, मैंने लिखना स्टार्ट किया। लगभग आधे घंटे बाद आई टर्न टूवर्ड्स, मैं मुड़ी, मैंने देखा सेवन की तरफ, वो जो कि लेटा हुआ था। ही वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, वो बिल्कुल अपने पेट के बल लेटा हुआ था, और थीन कप इन हिज पाम, उसके हाथों में मतलब और एक रीडिंग कॉमिक्स बुक थी जिसको वो पढ़ रहा था। और आई वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, और आई आस्क, मैंने पूछा कि सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। देन ही लुक अप क्वेश्चनली, उसने बिल्कुल मेरी तरफ एक क्वेश्चन की तरीके से देखा, और कहते हैं ना जिसको डाउटफुल हो, संदेह हो, इस तरीके से मेरे ऊपर देखा। और आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प टू ट्रैप हिम, आई सेड वांट टू हियर सेवन नॉडिंग। मैंने कहा कि मैंने वो सारे लिस्ट और फैक्ट्स को बना लिए हैं जो मिस्टर नाथ के बारे में है। विच माइट हेल्प, ये हो सकता है कि हमारी मदद करे उसे पकड़ने में। आई शेड वांट टू हियर, मैंने कहा क्या सुनना चाहते हो, तो सेवन ने नोटेड किया, मतलब अपनी मुंडी को हिलाई ऐसे। मुंडी हिलाने का अब कैसे मैं आपको बताऊं, दिखा भी नहीं सकता, मुंडी हिलाई उसने। फैक्ट नंबर 1, उसने कुछ फैक्ट्स बताना चालू किया। फैक्ट नंबर 1, तथ्य नंबर 1 क्या है, आई रीड हिज नेम मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। हमने उसका नाम मिस्टर नाथ सुना है, वी मस्ट डिस्कवर द फर्स्ट नेम, हमें उसके फर्स्ट नेम को डिस्कवर करना होगा। डू यू थिंक दैट इज द रियल नेम माया? निषाद लुक्ड probably not. I said most crook have an allies added with a big question mark after Nath.
डू यू थिंक ही इज रियल नेम माया? माया, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका असली नाम है? राइट। और क्या आपको लगता है कि ये उसका असली नाम है माया? मैंने कहा शायद। निषाद ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो इसका असली नाम है? मैंने कहा नहीं, उसका असली नाम नहीं है। मैंने कहा कि शायद नहीं, ज्यादातर बदमाशों का एक उपनाम होता है, राइट। और प्रोबेबली नॉट, आई सेड मोस्ट ऑफ क्रूक्स हैव लाइज, एक उपनाम होता है उनका। और आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने मिस्टर नाथ के नाम के आगे एक सवालिया निशान जोड़ दिया, एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया मिस्टर नाथ के आगे। फैक्ट नंबर 2, आई रेड ऑन, मैंने पढ़ा, ही टेंडेंट्स एट द शंकर्स हाउस, ही हैज मेड हिज फ्रेंड एंड अनफ्रेंडली। और आगे अगर हम सेकंड फैक्ट्स के बारे में बात करें तो शंकर हाउस के किराएदारों का कहना है, जो टेंडेंट्स हैं शंकर हाउस के, उसका कहना है कि वो बहुत ही अजीब है, रूखा है, पागल है। फैक्ट नंबर 3 हम आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें देखेंगे। और इससे पहले हम ये जो मीनिंग्स हैं इनको कवर करते हैं। ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना, ट्रिक एक ऐसी जिसमें हम उस पर्सन को पकड़ लेते हैं जब वो अनअवेयर हो, उसके बारे में नहीं जानता हो। डिस्कवर का मतलब होता है खोज, और टेनेंट्स का मतलब होता है जो किराएदार होते हैं उनको हम कहते हैं टेनेंट्स, राइट, जो एक किसी चीज को ऑक्युपाइड करते हैं, किसी प्लेस को जहाँ पे रहते हैं। देखिए, अगर हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि उसने मेरी तरफ क्वेश्चनली देखा, और मैंने कहा कि मैंने उन सारे फैक्ट्स को तैयार कर लिया है जो मिस्टर नाथ के बारे में है, और ये हो सकता है कि हमें उसको पकड़ने में मदद करे। आई सेड वांट टू हियर, मैंने कहा क्या सुनना चाहते हो? 7 ने अपनी मुंडी हिलाई। पहला फैक्ट नंबर फर्स्ट कि मैंने मिस्टर नाथ, हमने मिस्टर नेम, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उसका फर्स्ट नेम ढूंढना होगा। और निषाद ने कहा कि क्या आपको लगता है कि ये तो इसका रियल नेम है माया? मैंने कहा नो। और हर जो बदमाश होते हैं उनका एक उपनाम होता है, और मैंने ही उसके नाम के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। फैक्ट नंबर 2, मैंने शंकर हाउस के किराएदारों से सुना कि ही मैड, वो पागल है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है, वो लोगों से अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता और वो मैनरलेस है। बट ही डिड नॉट टॉक टू अस माया मम्मा से, मम्मा ने कहा कि बट ही डिड नॉट टॉक टू अस, लेकिन हमें मम्मी कहती हैं कि वो बहुत विनम्र है, लेकिन हमसे बात की थी, लेकिन हमसे तो बात वो करता है, हमसे तो बात करता है। वी टॉक टू अस, ही वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने इंटरप्ट किया होगा, बहुत पोलाइट है, मम्मा कहती हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, मैंने कहा कि वो हमसे इसलिए बात करना है क्योंकि उसे बात करनी थी, हमसे बात की थी क्योंकि उसे करनी थी। और एंड सिंस was under the mama's medical treatment, he had to be polite, और मम्मा से उसका उपचार चल रहा है, इसलिए उसे विनम्र होना ही था। एंड फैक्ट नंबर 4, he does not receive any letters, कि उसके पास कोई भी पत्र नहीं आता, कोई भी लेटर नहीं आता। 7 ने अपने नॉडेड किया, उसको मुंडी हिलाई। और फैक्ट नंबर 5, he has been living room in 10 of Shankar's house for more than a year, I continued, वो रूम नंबर 10 में लगभग 1 साल से ज्यादा समय से उसी में रह रहा है। और आई कंटिन्यू, मैंने आगे कंटिन्यू किया, मैंने जारी रखा। नंबर 6, ही डज नॉट वॉक एंड सिट इन ऑल डे, वो कहीं काम नहीं करता और अपने रूम में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता और अपने दिन में अपने घर में हर समय घर में रहता है। देखिए, कुछ मीनिंग्स हैं जिसको हमें समझना होगा। मैनरलेस का मतलब जो व्यक्ति असिस्ट हो, जिसके पास बात करने का लहजा नहीं हो, तरीका नहीं हो, उसे मैनरलेस कहते हैं। इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में रोकना। पोलाइट का मतलब होता है कि इंटरप्ट का मतलब होता है डिसकंटिन्यू कर देना। पोलाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत, जिसमें मैनर हो, अच्छा मैनर हो। नोडेड का मतलब होता है मुंडी को हिलाना। स्लाइटली आप कहते हो क्विक डाउनवर्ड्स बेंडिंग फॉरवर्ड द हेड को डाउन करना, राइट। अगर हम इन चीजों को देखें तो आप फिर से कह सकते हो कि फैक्ट नंबर 3 ये है कि वो मैनरलेस है। और लेकिन मम्मा कहती हैं, निषाद ने रोकते हुए कहा, लेकिन मम्मा कहती है माया कि वो हमसे बात करता है, वो बहुत पोलाइट है। मैंने कहा कि वो हमसे बात इसलिए करता है क्योंकि उसे बात करनी होती है, क्योंकि चूंकि उसके मम्मा से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ही हैड टू बी पोलाइट, उसे विनम्र होना ही था। फैक्ट नंबर 4, उसके पास कोई लेटर्स नहीं आते। 7 ने नोट किया।
और मैंने कंटिन्यू किया और मैंने बताया कि रूम नंबर 10 में ही शंकर हाउस में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा है वो। नंबर 6, वो कहीं काम नहीं करता और पूरे दिन घर में बैठा रहता है। 7, कि शंकर हाउस में जो किड्स हैं, द किड्स इन शंकर हाउस इवन सम ऑफ ग्रो अप स्कैर्ड हिम, और शंकर हाउस में बच्चे यहां तक कि कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। और फैक्ट नंबर 8, ही हैज नो विजिटर एक्सपेक्ट हिज स्पेक्टल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट हिम संडे फॉर लंच। उसके पास कोई विजिटर नहीं आता बट सिवाय उसके उस पर्सन के जो मोटा है, लंबा है और जो चश्मा पहनता हो, जो हर संडे उसके साथ लंच पे होता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। जो खाना है और जो चाय है वो रमेश के द्वारा उसके रूम में आता है रेस्टोरेंट से, राइट। अब ये सारी चीजें हैं कि उसके पास जो भोजन है, जो चाय है, रेस्टोरेंट से रमेश द्वारा उसके कमरे में लाया जाता है। और ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे स्कैर्ड का मतलब होता है डर, फिल्ड विथ फियर, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को हटा करके, मतलब उस पर्सन के अलावा जो चश्मा लगाता है, मोटा है और गोरा सा है, उसके अलावा कोई नहीं आता। रेस्टोरेंट का मतलब होता है खाने की जगह, एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मील्स सर्व टू द कस्टमर्स, जहाँ मील्स मिलते हैं, वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पे अगर हम फिर से इस पैसेज को देखें तो आप कह सकते हो कि शंकर हाउस में इवन की बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। और नंबर 8 ये है कि उसके पास कोई आता नहीं है सिवाय उस पर्सन के जो मोटा है, लंबा है, गोरा है और जो संडे के लंच पे उससे आता है। फूड और जो चाय है, खाना और चाय उस रमेश के द्वारा उसके रूम में आता है, और वो एक रेस्टोरेंट से उसके घर पे आता है और रमेश के द्वारा। निशा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स, वो इसके बारे में केयर नहीं करता है कि वो क्या खाता है, राइट। एंड दैट एंड्स माई लिस्ट, आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग 7। और मैंने कहा कि लगभग जो सारी चीजें हैं, जो सारे फैक्ट्स हैं, केवल यही था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि केवल यही था, और आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ 7, और ये उसने मुझे बताया कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। निसाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। जो निसाद था ऑब्वियसली वो ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा था इन लिस्ट पे, इन फैक्ट्स पे। एंड ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, उसने कहा कि वह बेचारा पुअर आदमी माया, वो कितना अकेला होगा। ही मस्ट बी सो लोनली, वो कितना अकेला होगा। इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन ही क्रूक, वो कैसे बदमाश होता है। हैव अ फ्रेंड्स इडियट, ऑलमोस्ट शाउटेड, मैंने चिल्लाया और कहा बेवकूफ, किसी बदमाश के दोस्त कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन ही क्रूक हैव फ्रेंड्स, किसी बदमाश के कैसे दोस्त हो सकते हैं। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैंने लगभग चिल्लाया ही था। एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, एटलीस्ट उसके पास एक दोस्त होना चाहिए। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, निसाद सेड, निसाद ने कहा कि कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो हर रविवार को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, ऑब्वियस का मतलब होता है यार इन वे जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, जिस चीज को देख करके हम इजिली समझ जाते हैं। और क्रूक का मतलब होता है बदमाश, राइट। और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको फिर से समझने की कोशिश करें, इस स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, और काफी ये स्टोरी बांध के रखने वाली है। अगर आपने एक बार स्टोरी को देखना चालू कर दिया, समझना चालू कर दिया, तो आपको और अच्छा लग रहा होगा कि क्या क्या चीजें और आगे आने वाली हैं इस कंप्लीट स्टोरी के अंदर। और अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीजों में हम देख रहे हैं तो चीजें आपको इजिली समझ आएगी। He does not care what he eats, वो केयर नहीं करता कि वो क्या खाता है, क्या बिल पे करता है, टिप्स भी देता है। इस तरीके से मेरी लिस्ट खत्म होती है। 7, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। निसाद ने ऑब्वियसली ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा था मेरी लिस्ट पे, मेरी फैक्ट्स पे, और उसने कहा माया बहुत गरीब आदमी है। ही मस्ट बी लोनली, वो इसलिए अकेला हो सकता है, उसके पास कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन ही क्रॉक हैव फ्रेंड्स इडियट, उसने कहा लगभग ऑलमोस्ट मैंने चिल्ला दिया था उसके ऊपर कि इडियट, कैसे मूर्ख, उस एक बदमाश के कैसे दोस्त हो सकते हैं। उस निसाद ने कहा कि एटलीस्ट उसके पास एक दोस्त तो है जो संडे को आता है, उससे मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, आगे की स्टोरी में दिखा हुआ है, अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी जस्ट देन, उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया।
द मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ ए कॉम्प्लाइज इन क्राइम, आई सेड। मैंने कहा वह आदमी अपराध में उसका साथी होना चाहिए। मिस्टर नाथ ए कॉम्प्लाइज इन द क्राइम, आई सेड। मे बी ही कीप्स all the loots he comes now and then give a part to his partner Mr. Nath for the expenses. That is, I am sure I am right. और शायद लूट का जो सारा माल है वो रखता और वो अपने साथी मिस्टर नाथ को खर्च देने के लिए बीच में उसका हिस्सा देने के लिए आता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। दैट इज आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे यकीन है कि मैं सही हूं। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, माया सेड निषाद एंग्रीली, राइट। और निषाद ने गुस्से में कहा, निषाद एंग्रीली सेड कि यदि तुम उसे एक अपराधी कहने पर जोर देती रही तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करनी चाहिए। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, माया, कि मुझे तुम्हारे साथ चर्चा करनी चाहिए। He cannot be such a bad man. If he gives Ramesh such a generous tips, Ramesh probably knows something about his past. So Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. मैंने कहा कि शायद रमेश उसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता, इसलिए जो मिस्टर नाथ है उसे चुप रहने के लिए घूस देते हैं। मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि अकॉम्प्लिस का मतलब होता है कि हो सकता है कि उसमें पार्ट हो, अ पर्सन हु नोइंग हेल्प अनदर इन अ क्राइम। और इस तरीके से एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, और जेनरस का मतलब होता है कि लिबरल, एक शेयर पार्ट देना। इसको हम कहते हैं जेनरस, जिसमें आप शेयर करते हो, देते हो, कुछ पार्ट्स देते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ब्रिलियंट थॉट अगर इन जस्ट देन, अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। उसी समय में एक बहुत ही उत्कृष्ट विचार कह सकते हो, एक आइडिया कह सकते हो, मेरे माइंड में आया। और मैंने कहा कि वो मैन, वो आदमी मिस्टर नाथ के क्राइम में शामिल होना चाहिए, उसका साथी हो सकता है मे बी कि वो लूट का जो सारा सामान है वो अपने पास रखता हो और अपने पार्टनर को देने के लिए आता हो, ताकि मिस्टर नाथ के खर्चे एक्सपेंसेस चल सकें। दैट इज इट, आई एम श्योर आई एम राइट। मैं सही हूं और मैं सही हूं, मुझे ये यकीन है। निषाद ने बहुत ही गुस्से में कहा कि अगर आप बार बार इंसिस्ट कर रही हो, बार बार उसको क्रिमिनल कह रही हो, तो आई डोंट थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई डोंट माइंड कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ और डिस्कस करना चाहिए। आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। और he can be such a bad man, he can't be such a bad man, he gives रमेश such a generous tips। वो बुरा इंसान नहीं हो सकता है, वो रमेश को टिप्स देता है। और रमेश, मैंने कहा कि रमेश हो सकता है कि बहुत कुछ उसके पास्ट के बारे में जानता हो और मिस्टर नाथ उसे एक घूस देते हो ताकि वो चुप रहे, अपने मुंह को बंद रखे। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। निषाद ग्लैड एट मी विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। और मैंने पूछा, निषाद ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर कसकर मुझे घूरा, और मुझे उससे खींच शुरू हो गई, राइट। आई वॉज बिगिनिंग टू फेड अप विथ हिम, राइट। मुझे उससे बिल्कुल झुंझलाहट होने लगी निषाद से। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि यदि तुम ऐसा रवैया रखोगे, ऐसा एटीट्यूड रखोगे, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रगति कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में। आई विल कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग अ एस्केप्ड क्रूक, सेड 7। मैंने कहा कि 7 ने कहा कि मैं केवल तब सहयोग करूंगा जब तुम अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दो कि वह एक फरार है, वह एक बदमाश है। तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाती हो। आई विल कॉपरेट व्हेन यू गिव यू आइडिया अबाउट बीइंग एस्केप्ड क्रूक, आई सेड। यू रियली मेक्स मी एंग्री, तुम सच में गुस्सा दिलाती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे लगभग मार ही दिया, चिल्लाई, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। आई शाउटेड, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड, बेवकूफ हो तुम।
यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर देते हो। what is the point of all these inquiries is not a crook। अगर तुम पागल कर देते हो, अगर वह बदमाश नहीं है तो इन सभी पूछताछ का क्या मतलब है? अगर तुम्हें लगता है कि वह कोई और नहीं है, इफ यू थिंक ही इज नो बडी, वट इज द आइडिया बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। और इन सभी पूछताछ का क्या मतलब? अगर तुम्हें लगता है कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में परेशान होने का क्या मतलब? खपाया क्या मतलब? दिमाग खपाया, मुझे बताओ। बॉर्डनिंग मी, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। अब देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि टाइटली मतलब कि बिल्कुल क्लोज फिक्स करके, बिल्कुल मुट्ठी बांध लिया, जिसको कहते हैं ना टाइटली, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सर्च, इंक्वायरीज। और एस्केप का मतलब होता है बाहर आना, गेट स्लिप, गेट अवे कहते हो जिसको, एज फ्रॉम, कॉन्फेंट एंड रिस्ट्रेंट। और बॉदरिंग का मतलब होता है कॉज अनईज, एंजाइटी होती है जिसमें आप परेशान से हो जाते हो, उसको आप कहते हो। देखिए एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पे कंप्लीटली इस पैसेज में, कि जो निषाद था उसने ग्लैड विथ मी टाइटली अक्रॉस चेस्ट पे अपने हाथ रखते हुए छाते पे उसने क्या कि मैं आई वॉज बिगिनिंग टू फेड अप विथ हिम, मैं बिल्कुल तुमसे फेड अप हो चुका हूँ। और मैंने कहा 7 कि अगर आप तुम ऐसा रवैया रखोगे तो हमारी जो जांच, जो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी। 7 ने कहा कि आई विल कॉपरेट विथ यू व्हेन आइडिया अबाउट बीइंग अ एस्केप क्रूक, मैं तुम्हें कॉपरेट करूंगा जब तुम अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दोगे कि वो एक बदमाश है, भागा हुआ। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम सच में गुस्सा दिलाती हो। ऑलमोस्ट हिट हिम, लगभग मैंने उसे मार ही दिया था। और मैंने चिल्लाया, आई मेक यू एंग्री, यू स्टॉप इट ऑफ, तुम पागल हो, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बनाती हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस इंक्वायरीज इज नॉट अ क्रूक, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें कि ये साबित होता है कि वो एक अपराधी नहीं है। इफ यू थिंक ही इज नो बडी, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो व्हाट इन आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट इट, तो उसके बारे में सोचने से क्या मतलब, दिमाग खपाने से क्या मतलब, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। राइट, ये सारी चीजें चल रही थी उनके बीच में। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डिटेक्टिव्स की तरह। राइट, और निषाद लुक्ड थॉटफुल। आई डिड लाइक फाइंड why he is so thin and why is so lonely। निषाद कुछ सोचने लगा और कहा कि मैं पता लगाना चाहता हूं कि वो इतना पतला क्यों है और क्यों वो इतना अकेला है। मुझे पता करना है कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेले क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो why he is not have any friends and lives alone। try to understand। 7, समझने की कोशिश करो। I told him if he lived in Shankar house for a year, has not many a single friends, there is something wrong। अगर वह लगभग 1 साल से शंकर हाउस में रह रहा है और उसे कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him। वो लगभग उसको लगता है कि उसको वो डरा हुआ है कि उसे कोई पहचान लेगा और पुलिस को दे देगा। राइट, and give him 2 ups to cops। May no one try to make him friends with him। निषाद ने प्रोटेस्ट किया कि हो सकता है कि निषाद ने इसका विरोध किया, शायद किसी के साथ उसकी दोस्ती करने की नहीं सोची होगी उसने। ओके, तो यहाँ पे थीन का मतलब होता है पतला, आपको पता है, हैविंग रिलेटिवली एक्शन, जो पतला होता है व्यक्ति उसको हम कहते हैं। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना किसी चीज को। और प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आप डिक्लेयर करते हो, ऑब्जेक्ट करते हो, किसी चीज को रोकते हो। निषाद को वो सोचा उसने और कहा कि मैं ये पता लगाना चाहूंगा कि वो पतला क्यों है, इतना अकेला क्यों है, और वो क्यों किसी दूसरे को दोस्त नहीं बनाना चाहता, अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 समझने की कोशिश करो। वो शंकर हाउस में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसे कोई एक दोस्त भी नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। ही ऑब्वियसली स्कैर्ड फ्रॉम समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, वो डरा हुआ है कि कोई उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। एंड गिव हिम, उसको ये दे देगा कॉप्स को पकड़ करके। मे बी नो वन फ्रेंड्स, नो ट्राई टू मेक हिम फ्रेंड्स विद हिम, कोई भी उसे दोस्त नहीं बनाना चाहता। हो सकता है, निषाद ने प्रोटेस्ट किया ऐसा, रोकते हुए कहा कि हो सकता है कि वो किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहता हो। आगे बढ़ते हैं। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, number 1 said। Right, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। I said, ये I है, 1 नहीं है। Why should be anyone bother? और मुझे लगता है कि क्यों आपको बॉदर होना चाहिए। You have seen a nasty bear in his, कि मैंने कहा कि किसी को क्यों इतना परेशान होना चाहिए।
तुमने देखा वो कितना और गंवार व्यक्ति है। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टॉबनली। और डोंट केयर निषाद ने हटने का, मुझे परवाह नहीं, वो मुझे पसंद है, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू बी ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड्स। और मुझे परवाह नहीं है, वो मुझे पसंद है, मैं उसका दोस्त बनने की कोशिश करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद क्रुक, बदमाश के साथ दोस्ती। यू आर क्रेजी सेवन, क्या तुम पागल हो सेवन? पुलिस तुम्हें भी जेल ले जाएगी। द कॉप्स विल टेक यू जेल विथ हिम, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल ले जाएगी। डू यू वांट दैट हैपन यू इडियट, क्या तुम, अरे बेवकूफ, क्या तुम ऐसा चाहते हो? निषाद ने केवल घूर कर देखा। निषाद merely glared and at me and quietly walked out the room, और जल्दी से रूम से बाहर आया। The theory seemed had to made me no impression on him at all। और निषाद ने केवल मुझे घूर कर देखा और चुपचाप कमरे से बाहर चले गया और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई और मेरे सिद्धांतों का शायद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टर्बेंट। स्टर्बेंट का मतलब होता है कि जो अनरीजनेबल हो, और मेरली का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफाइड हो कोई चीज, और ग्लेड का मतलब होता है एक हार्श ब्राइट जिसको कहते हो आप। इंप्रेशन का मतलब होता है कि आप इफेक्ट क्रिएट करते हो अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। और अगर आप इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो आप काफी कुछ समझ सकते हो कि क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज लिखी हुई है कि स्टर्बेंट का मतलब होता है अनरीजनेबल हो। वाई शुड बी, यहाँ देखिए एक चीज बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि वाई शुड एनीवन बॉदर, मैंने कहा कि किसी को क्यों परेशान होना चाहिए। यू हैव बीन सीन नेस्टी वियर ही इज, आई सेड, तुमने देखा कि वो कितना गंवार व्यक्ति है। आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता। आई शेड निषाद स्टम्बली, मुझे परवाह नहीं, वो मुझे पसंद है और उसका दोस्त बनने में जा रहा हूँ, वो दोस्त बनने की कोशिश करने जा रहा हूँ। फ्रेंड विथ क्रुक, बदमाश के साथ दोस्ती। मैंने कहा बदमाश के साथ दोस्ती, हाँ तुम पागल हो सेवन, पुलिस तुम्हें भी जेल ले जाएगी। अरे बेवकूफ, तुम ऐसा चाहते हो? यू वांट टू इडियट। निषाद ने मर्जली ये चीज कही कि शायद मेरे सिद्धांतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, राइट। और ये सारी चीजें हैं। देयर माई थ्योरी सीम टू बी हैड बी नो इम्प्रेशन हिम एट ऑल, मेरी थ्योरी का उनके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं हुआ। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी थी कि एक कंप्लीटली एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह पूरी थ्योरीज को तैयार किया गया और बताया गया इस स्टोरीज में। काफी अच्छी स्टोरीज है और आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि क्या क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज आई देयर। आई जो डिनोट किया गया है वो माया के लिए है। Who was Mr. Nath? Mr. Nath was a patient of निषाद and Maya doctor's mothers। निषाद एक पेशेंट था जो कि निषाद और जो माया डॉक्टर थी, मदर थी, उनकी माया की जो मदर थी उनके पास वो पेशेंट था। Why had Seven been absent? वो सेवन अपसेट क्यों था? Seven had been upset about Mr. Nath sick appearance। उसका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही दुबला पतला था, इस वजह से वो अपसेट था। और why was narrator happy with निषाद? नरेटर निषाद के साथ हैप्पी क्यों था? The narrator was happy with निषाद because he had got information about Mr. Nath from रमेश। उसने रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन थी वो ले ली थी उसने। और who is a crook? A crook is a criminal। क्रिमिनल कौन है, मतलब क्रुक कौन है? क्रुक एक क्रिमिनल है। फ्रॉम द एडजेक्टिव डाउट, डाउट का अगर हम एडजेक्टिव समझने की कोशिश करें तो वो डाउटफुल होता है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा कि राइट एनी टू फैक्ट्स अबाउट माया हैड स्टार्टेड अबाउट मिस्टर नाथ। दो फैक्ट्स बताइए जो कि माया ने हैड स्टेट अबाउट मिस्टर नाथ के बारे में। ही डज नॉट वॉक एनीवन, ए मैनरलेस, वो मैनरलेस है और वो बात नहीं करता। ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, उसके पास कोई लेटर्स नहीं होते। व्हाई डज माया थिंक संडे विजिटर इज? क्यों संडे विजिटर के बारे में मैंने सोचा कि वह मिस्टर नाथ का हेल्पर होगा क्राइम के अंदर, उसने ऐसा सोचा। फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम नाउन फ्रॉम द पैसेज। अगर पैसेज में अगर आप देखें तो नाउन बहुत सारे मिलेंगे। एक आपको मिल सकता है अटेंशन, राइट। और अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज पे फोकस करना। और उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और इस कंप्लीट पैसेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे कि जो लोग ये डिटेक्टिव जो थे उसमें बहुत सारे लोग थे और निषाद को इस बात पे गुस्सा आ गया
और वो कमरे के बाहर चला गया कि मैं अकेला आदमी का दोस्त बन जाऊंगा। और माया ने इस मामले पर, इस रवैये पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि उसकी सोच का, उसकी इस थ्योरी का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। राइट। और एक बहुत अच्छी स्टोरी थी और आई होप कि चीजों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हो, सीख सकते हो और समझ सकते हो। आई होप कि चीजें आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।